सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे जो एम्स बीएससी नर्सिंग की जो वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम क्रैक किया है। तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे, काफ़ी मल्टीपल क्वेश्चंस हमने पूछे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट अपने मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस थे काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो हर चीज़ पे जितने भी क्वेश्चन है जो कि मुझे कॉमन लगे कि हाँ वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस पे मैंने वीडियो बनाने का ट्राई किया जिसमें मैं जितनी भी आपकी क्वेरीज है वो सारी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। जिसका मैं आंसर दे सकती हूँ उसका आंसर देना मैं ट्राई करूंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो आंसर देना चाहूंगी, मेरे से सबसे पहले पूछा गया था क्वेश्चन कि ये आपका कौन सा ड्रॉप था। तो मैं बता दूं, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए मेरा मतलब मैंने ड्रॉप नहीं लिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, तो नीट की प्रिपरेशन करते करते मतलब नीट का आप लोगों को भी पता है, जो जो नीट एस्पिरेंट होगा उन सबको पता होगा कि नीट की तैयारी हम इस लेवल की करते हैं कि उसके साथ साथ जो एम्स का लेवल और नीट का लेवल ना मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लगा। मतलब एम्स के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मुझे नीट लेवल वाले ही लगे सारे, एक्सेप्ट फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी थोड़ी मुझे इजियर साइड लगी एज कम्पेयर टू नीट, तो वो सेम ही लेवल था। तो मैंने नीट की प्रेप के साथ साथ ही एम्स की प्रिपरेशन की थी, मैंने इसके लिए कोई सेपरेट ड्रॉप नहीं लिया था। एम्स पीएलसी नर्सिंग में ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, और वैसे मैं एक नीट ड्रॉपर हूँ। नीट के लिए मैंने ड्रॉप लिया था, बट एम्स का मैंने एग्जाम फर्स्ट टाइम दिया था। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन कि मॉक टेस्ट कहाँ से देते थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसके लिए कोई सेपरेट मॉक टेस्ट वगैरह नहीं खरीदा था। जैसे जैसे मेरे नीट के जो मॉक टेस्ट होते थे मैं उन्हीं को नीट के एग्जाम से पहले देती रहती थी। एंड इसके लिए कोई ऐसा मैंने सेपरेट मॉक टेस्ट नहीं खरीदा था। बट हाँ, जैसे इसका एग्जाम पास आने वाला था तो विजय एजुकेशन करके जो ऐप है उस पे उन लोगों ने कुछ फ्री मॉक टेस्ट करे थे एग्जाम से पहले। तो मैंने वही दो तीन जो उनके मॉक टेस्ट थे वो अटेम्प्ट किए थे बस। ठीक है, नेक्स्ट चीज तैयारी कहाँ से करी थी। तो देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए कोई सेपरेट प्लेटफॉर्म से तैयारी नहीं करी। नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ ही मैंने एम्स का एग्जाम दिया था। नीट की प्रेप मैंने आकाश की डिजिटल क्लासेस होती थी ऑनलाइन, उससे करी थी। एंड सिलेबस आप लोगों को पता है सेम रहता है, सेम लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ ही मैंने एम्स के लिए एग्जाम दिया था, इसके लिए मैंने कोई सेपरेट बैच या कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि आप कौन कौन से एग्जाम दिए थे आपने इस ईयर। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो मैंने एग्जाम दिए, इस बार मैंने मल्टीपल एग्जाम्स दिए थे। पहली बात तो जो जो मैंने एग्जाम दिया था वो सबसे पहला मेरा था एएमयू का एग्जाम दिया था मैंने, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग का। सेकंड जो मैंने एग्जाम दिया था उसके बाद वो यूपीसी नेट का दिया था, उसके ये भी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम था। उसके बाद जो मैंने एग्जाम दिया वो नीट का दिया, फिर नीट के बाद दोबारा रीनीट हुआ। रीनीट के बाद मैंने एनएफएसयू के लिए भी सीयूईटी का एग्जाम दिया था। एंड उसके बाद जो मैंने एग्जाम दिया था वो था एम्स बीएससी नर्सिंग। एंड लास्ट जो मैंने एग्जाम दिया वो एम्स बीएससी पैरामेडिकल। तो मैंने ये सारे एग्जाम्स दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने कितने ईयर अच्छे से पढ़ा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि एम्स के लिए मैंने कोई सेपरेट ड्रॉप नहीं लिया था। मैंने जो ये नीट की एक साल की प्रिपरेशन थी उसी के साथ प्रिपेयर किया था एम्स का भी एग्जाम। तो इसके लिए मैंने कोई सेपरेट ईयर नहीं दिया था, एक साल की प्रिपरेशन ही थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है 11th 12th में कितनी परसेंटेज थी। तो 11th में तो देखो यार ऑलमोस्ट सबकी कम होती है, तो मेरी भी वैसी थी, मेरी 70% थी 11th में। बट 12th में मेरी 89% थी। ठीक है, स्टडी सोर्स कि मैं कहाँ से तैयारी करती थी, क्या करा था, क्या पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया जो मेरी डिजिटल क्लासेस होती थी नीट की, उसी से मैं प्रिपेयर करती थी, सारे अपने मॉड्यूल्स वगैरह सारी चीज़ें सॉल्व करती थी, पीवाईक्यूज वगैरह। एंड उसी के साथ मेरी एम्स की भी तैयारी, क्योंकि देखो सिलेबस ना सेम होता है। इसके लिए बस ऐसा पार्ट है कि जीके वाला पार्ट जो होता है ना वो अलग होता है। उसको आप एग्जाम से शायद एक हफ्ते पहले भी प्रिपेयर कर लोगे ना तो भी वो आराम से हो जाता है। जो ऑनलाइन फ्री क्लासेस आती है यूट्यूब पे उससे प्रिपेयर कर लो वो आराम से हो जाता है। पीसीबी को स्ट्रॉन्ग करो, जो 90 मार्क्स का पीसीबी का होता है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरा जो स्टडी सोर्स है वो मैंने आप लोगों को बताया कि मतलब मैंने डिजिटल क्लासेस के साथ साथ ही एम्स के जो क्वेश्चन है, इसके लिए आप एम्स की जो बीएससी नर्सिंग की पीवाईक्यू की बुक आती है बुक स्टोर पे इजीली मिल जाएगी, आप वो खरीद सकते हो। उसके पीवाईक्यू बहुत अच्छे से लगा सकते हो, पीवाईक्यू से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बाकी नीट पे फोकस करके चलोगे ना अगर, तो एम्स आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिर्फ एम्स ही देना चाह रहे हो तो एम्स को भी इतनी अच्छी तरह तैयारी करो, इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस जैसे उसमें पूछे जाते हैं उस सेम लेवल के क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यू करो, तो 100% है कि निकल जाएगा एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है, हाँ एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊंगी, सेपरेट बता देती हूँ पीसीबी के लिए। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी पे पूरी तरह स्टिक रहो और सिर्फ पीवाईक्यू करो। फिजिक्स के लिए अपने लेक्चर्स वगैरह जो भी कोचिंग ज्वाइन कर रही है या यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो फ्री, लेक्चर्स को अच्छी तरह करो, नोट्स मेंटेन करो, नोट्स को अच्छी तरह पढ़ो।
उसके बाद जो मॉड्यूल्स है आपके पास वो लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, मतलब जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतनी करो। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, एंड सेम फॉर द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी भी मेरे सेम यही है कि मतलब पीसीबी को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो उसके लिए, एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकती है उतनी करो। ऑर्गेनिक में जितने नेम रिएक्शंस वगैरह है एंड मैकेनिज्म वगैरह अच्छी तरह प्रिपेयर करो। ऑर्गेनिक को इतना स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि ऑर्गेनिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायो पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, जितना एनसीईआरटी को अच्छी तरह करोगे उतना बायो में अच्छा स्कोर कर सकोगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत सारे बच्चों ने कॉमन करके पूछ रखे थे, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि मैं उन सबके आंसर्स दे पाऊँ। एंड अगर आपको इसके बाद में कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो और ऐसे ही अच्छे अच्छे सिलेक्शंस लेते रहो। थैंक यू।